दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फिजिक्स फॉर बिगिनर्स। और आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स के एंट्रेंस में आते हो, या फिर एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस हो, या फिर बीएससी का भी एंट्रेंस दे रहा हूँ, तो जो फिजिक्स वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं वही इसमें हम डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ 30 kg एंड 10 kg मूव्स विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। या यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो बॉडी है m1 और m2, जिसका मास है 30 kg और 10 kg, और वो सेम काइनेटिक एनर्जी से मोशन कर रहे हैं, तो उनके जो लीनियर मोमेंटम होंगे P=mv, उनका रेशियो बताना है। तो मान लेते हैं एक का P1 है और एक का P2। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो बॉडी है, एक का मास है 30 kg, मान लेते हैं m1 = 30 kg, और m2 मान लेते हैं 10 kg। हमारे पास दिया है कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है इक्वल, और लीनियर मोमेंटम में हमें रिलेशन बताना है कि उन दोनों का लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो लीनियर मोमेंटम होता है P = m/v, मास इंटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी को दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 12 mv²। अगर हम ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हो जाएगा m²v² / 2m। एक m ऊपर मल्टीप्लाई किए तो ये m से m² हो गया, और एक नीचे m आ गया, और 2 तो पहले ही से था। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, m²v², और ये है mv, तो इसका स्क्वायर अगर कर दे तो ये हो जाएगा mv² होल अपॉन 2m, और mv क्या है, p, यानी कि p² / 2m। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आता है लीनियर मोमेंटम के टर्म में p² / 2m। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मास और सेकंड मास दोनों के लिए सेम है, तो ये हो जाएगा P1, मान लेते हैं मोमेंटम है P1 पहले का, अपॉन 2m1 = P2² / 2m2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, P² / 2m। तो पहले के लिए P1/m1 हो जाएगा और P2/m2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा P1/P2² P1² / P2² = 2 से 2 कैंसिल, m1/m2, जो कि क्या दिया हुआ है, m1 क्या दिया हुआ है 30 kg, और m2 क्या दिया हुआ है 10 kg। ये कट के आ जाएगा kg 003/1, तो P1/P2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3/1। तो इसका ऑप्शन ए जो है √3:1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ थ्रस्ट = वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज नोन एज। ऑप्शंस हैं बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स थ्योरम और कूलम्ब्स लॉ। तो देख के ही बता देंगे, कूलम्ब्स लॉ नहीं होगा क्योंकि वो फोर्स की बात होती है किसमें, चार्ज में। बर्नौली भी नहीं होगा क्योंकि वो प्रेशर वाला है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, आर्किमिडीज वाला, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल हुज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आंसर इसका कैसे कर सकते हैं। टोटल एनर्जी E क्या होता है, E होता है mc², और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, रेस्ट एनर्जी के 2 टाइम्स, यानी कि 2m0c²। ये रेस्ट एनर्जी m0c² होता है। अगर ये आपको डेरिवेशन इसका चाहिए तो हमने वीडियो इसका बना रखा है, ये आई बटन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे E = mc² आता है और रेस्ट मास क्यों m0c² आता है। तो चलिए खैर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, mc² = 2m0c²। m = क्या होता है, m0/√1 - v²/c², ये c², और इधर 2m0c²। c² से c² कैंसिल, m0 से m0 कैंसिल, 1/√1 - v²/c² क्या आ गया, 2। तो 2 को इधर लेते हैं, 1/2 = ये हो गया √1 - v²
सी स्क्वायर, 1/4 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो वी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 3/4 सी स्क्वायर। तो v यहाँ से आ जाएगा √3/4 का 2 और ये सी स्क्वायर का c। तो √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ से हमने यहाँ आया v इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.733/2 इंटू सी। तो 2 8 जा 16 यानी कि 0.866 सी। तो v इज इक्वल टू इतना आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, v इज इक्वल टू 0.866 सी। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो 0.866 सी यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी E ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 in terms of its momentum p is given by। तो E, P, m0 और C में रिलेशन बताएंगे। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, इसके लिए चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। m इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर। तो ये रहेगा, ठीक है। अब हम इसको इस साइड ले आते हैं e और ब्रैकेट में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा m0 सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करना तो e स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 सी स्क्वायर। तो ये स्क्वायरिंग किए तो ये m0 स्क्वायर सी के पावर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऊपर किए तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा m स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं e स्क्वायर 1 माइनस ये m स्क्वायर वी स्क्वायर है ना, तो हम इसको लिखेंगे m स्क्वायर वी स्क्वायर और c स्क्वायर एक्स्ट्रा एक लिखेंगे। और नीचे भी हम क्या लिखेंगे, m स्क्वायर और c स्क्वायर है तो एक c स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों बनाया है अभी हम बताते हैं। फिर ये हो जाएगा m0 स्क्वायर और c टू द पावर 4। अब ये e स्क्वायर हो गया 1 माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर, p के फॉर्म में p इज इक्वल टू m भी, तो ये होता है p स्क्वायर और ये c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m स्क्वायर c स्क्वायर। e इज इक्वल टू क्या होता है mc स्क्वायर, तो e का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर c के पावर 4। तो ये हो गया e स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4। अब यहाँ से एलसीएम ले लिए, e स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर और ये e जो एलसीएम आके नीचे आया वो तो इससे कट गया, इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4। e स्क्वायर इधर ही रहने दिए, उधर भेज दिए m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 और इधर से उधर जाएगा तो प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ से e को ऐसे ले लिए तो ये हो जाएगा √m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा उसमें से दिख रहा है, e इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, c वाला, ठीक है। तो यार इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, c। अगला क्वेश्चन है टू पार्टिकल आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन each with a velocity 0.9 c, the velocity of a one particle relative to another will be। कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विथ वेलोसिटी 0.9 c है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उनकी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन रहता, अगर c नहीं रहता, सिंपल वेलोसिटी रहता, तब तो हम v1 + v2 कर देते, लेकिन यहाँ पे c आ गया है तो इसमें रिलेटिविस्टिक फार्मूला लगेगा। तो रिलेटिविस्टिक फार्मूला क्या है देखते हैं। तो जो रिलेटिविस्टिक फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू v1 + v2 अपॉन
1 प्लस V1 V2 अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे V1 क्या है 0.9c और V2 भी क्या है 0.9c। तो इसमें पुट करते हैं 0.9c प्लस 0.9c कितना हो जाएगा 0.9 प्लस 0.9 1.8c अपॉन 1 प्लस 0.9 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9 रख देते हैं 0.9 इंटू 0.9 और ये c इंटू सी भी है तो ये सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ गया v इज इक्वल टू 1.8c अपॉन 1 प्लस 0.9 इंटू 0.9 1.81 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है 0.81 आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.8c अपॉन 1.81 तो 1.8c अपॉन 1.81 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1800 अपॉन 181। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.9944c। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा बी 0.994c। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा था और क्या अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।